एक शख्स इस अंधेरे और सुनसान स्पेस में लाइट की स्पीड से चमकता हुआ अपने आप में बातें करते हुए कहीं जा रहा है। ये शख्स बोलता है, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये शब्द अपने आप में एक बोझ से भरा शब्द है, लेकिन जिसको ये शब्द दिया जाता है उस पे लोगों का विश्वास होता है। लोग उसे मानते हैं, लेकिन कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना या उस पे काम करते रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। मैं हफ्तों से बिना रुके बिना कुछ खाए पिए बस चलता जा रहा हूँ। कभी कभी मन करता है इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी कचरे के ढेर में डाल दूं, लेकिन ये एक विश्वास है, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर चाहे मेरी अपनी ही लाइफ कैसी भी चल रही हो, मैं प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, डायमेंशंस का रखवाला हूँ, एक आखिरी होप हूँ और मेरा नाम रिक जोन्स है। फिर वो शख्स किसी प्लेनेट पर उतरता है और खुद से ही बोलता है, फिलहाल तो मुझे वो चाहिए जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। रिक जोन्स अपनी कॉस्मिक फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में चेंज होते हुए बोलता है, मुझे एक बड़ा सा बर्गर चाहिए, ये जिम्मेदारियों ने तो पेट को भूखा कर रखा है। रिक बर्गर शॉप में जाता है और एक बर्गर को ऑर्डर करता है, लेकिन उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तब रिक शॉप वाले से थोड़ी चिकनी चिकनी बातें करने लगता है। तभी सेलर कहती है, रिक तुम ये सब बंद कर दो। रिक हैरानी से बर्गर वाली से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब उस लड़की की बॉडी को पजेस किए हुए वॉचर रिक से पूछता है, तुमने अपना काम क्यों छोड़ दिया? रिक कहता है, कैसा काम? मुझे तो बस इधर उधर स्पेस में भटकना होता है और सब कुछ देखना होता है, ये भी कोई काम है क्या? वॉचर कहता है, तुम्हें अपने आप को बनाए रखने के लिए खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिक जोन्स कहता है, तो क्या हुआ, मेरा मन है खाने का और मैं बस 5 मिनट ही तो मांग रहा हूँ, मैं बर्गर खा के अपने काम पर लग जाऊंगा। तब वॉचर रिक का हाथ पकड़ के उसे टेलीपोर्ट करते हुए कहता है, इस यूनिवर्स को बचाने के लिए ना तो 5 मिनट है और ना ही 5 सेकंड। फिर वॉचर रिक को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। रिक कहता है, तुम मुझसे बिना पूछे कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर देते हो, इसलिए मुझे उल्टी हो सकती है। लेकिन ये क्या? जब रिक की नज़र अपने आसपास के एरिया में पड़ती है वो शॉक हो जाता है। ये सेक्टर 2310 है और इस सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है चित्तौरी आर्मी के द्वारा। तब वॉचर रिक को बताता है, मुझे माफ करना कि मैं तुमको बिना पूछे यहाँ पर ले आया, लेकिन अभी ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता, यहाँ पर यूनिवर्सेस का अंत भी हो सकता है। रिक कहता है, क्या तुमने अभी यूनिवर्स का प्लूरल वाला यूनिवर्सेस बोला है? वॉचर कहता है, हाँ, यहाँ बात किसी एक यूनिवर्स की नहीं है बल्कि कई सारे यूनिवर्सेस की है। और वॉचर फिर से रिक को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। वॉचर की बातों से लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला है, जिससे इस यूनिवर्स को नहीं बल्कि बाकी कई यूनिवर्सों को भी खतरा है। लेकिन ये खतरा क्या है, इसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता। चित्तौरी बैटलशिप, यहाँ पर सभी कमांडर अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे रहे हैं और वॉचर ने रिक को इसी बैटलशिप पर टेलीपोर्ट कर दिया है। तब एक शख्स को दिखाते हुए वॉचर रिक से कहता है, ये चित्तौरी किंग कालजोर है। क्री और चित्तौरी आर्मी में सदियों से जंग छिड़ी हुई है। रिक पूछता है, आखिर ये लोग मुझको कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं? वॉचर कहता है, क्योंकि तुम इन्हें नहीं दिख सकते हो, मैंने तुम्हें इनविजिबल बना दिया है। रिक बोलता है, क्या ये अच्छा आदमी है या फिर बुरा? वॉचर कहता है, यहाँ पर बात अच्छाई या बुराई की नहीं है, यहाँ पर बात है लाइफ की, यहाँ पर बात है जिंदगी की। तभी उस शिप में एक मैसेज बीप होने लगता है और उस मैसेज में रोनन का संदेश होता है। रोनन बोलता है, कालजोर, मैं यहाँ तुमसे कुछ निगोशिएट करने आया हूँ। मेरे साइंस एक्सपर्ट ने अभी अभी गैलेक्टस स्वॉर्म को डिटेक्ट किया है, इसलिए मैं उसको खत्म करने में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर इस स्वॉर्म का मुकाबला कर सकते हैं। इसको खत्म करने के बाद हम अपने मुद्दों पर भी बात कर लेंगे। अभी रोनन अपनी बात कह ही रहा होता है कि तभी चित्तौरी की शिप पर भी गैलेक्टस स्वॉर्म का सिग्नल मिलता है। तब हम एक तारे को कंज्यूम करते हुए स्वॉर्म को देखते हैं और हमें बताया जाता है ये एंटिटी उतनी ही पुरानी है जितना कि टाइम। ये गैलेक्टस है, मौत और तबाही, एंड ऑफ ऑल थिंग्स। रिक कहता है, क्या हमें इससे लड़ना चाहिए? वॉचर कहता है, नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। फिर गैलेक्टस स्वॉर्म वहाँ मौजूद क्री और चित्तौरी की शिप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। रिक कहता है, मुझे कुछ करना होगा। वॉचर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। इधर रोनन अपने शिप में सभी प्रोटेक्शन शील्ड खोल के सीधा अटैक करने का ऑर्डर देता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा एक क्री कहता है, लॉर्ड रोनन, अभी दूसरी वेव आना बाकी है और अब ऐसा लगता है जहां से ये लोग आ रहे हैं वहां पर स्पेस टाइम में सब एटॉमिक लेवल में दरार पड़ चुकी है। रोनन चित्तौरी किंग कालजोर को भी फुल अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन कालजोर रोनन की वो कॉल को कट कर देता है। कालजोर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके बचपन में जब क्री ने कालजोर के प्लेनेट पर हमला किया था
तब उस हमले में कॉल्जोर के माता पिता भी मारे गए थे। लेकिन ये कॉल्जोर की भूल थी, क्योंकि अगर स्पेस टाइम ब्रीच होता है तो अब कुछ भी नहीं बचेगा। इधर रिक को वॉचर उस जगह पर ले आता है जहां पर गैलेक्टस स्वॉर्म की सेकेंड वेव आने वाली है। रोनन भी अपने सबसे पावरफुल वेपन को और अपनी आर्मी को एकदम रेडी करने के लिए कहता है। इधर वॉचर भी रिक को अटैक के लिए रेडी रहने को बोलता है और तभी एक जोरदार रोशनी होती है। इसमें हमें सभी रियलिटीज के टाइम में दरार पड़ती हुई नजर आती है। यूनिवर्स के बीच का टाइम अब इम्बैलेंस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इस टाइम को अंदर से फाड़ कर बाहर आना चाहता हो। तभी हमें स्पेस में एक दरार नजर आती है। सभी क्रू शिप अब उस जगह पर आ चुकी हैं। फिर उस दरार से एक हाथ बाहर आता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई स्पेस टाइम को कैसे इस तरह से फाड़ सकता है? और अगर कोई वाकई में ऐसा कर सकता है तो ये अंत है। ये यूनिवर्स का नहीं बल्कि सभी यूनिवर्स का अंत है। तब हम देखते हैं गैलेक्टस को, जो स्पेस टाइम को फाड़ते हुए इस यूनिवर्स में आ गया है। गैलेक्टस बोलता है इस यूनिवर्स में तो अभी बहुत सी एनर्जी बाकी है। फिर गैलेक्टस अपनी सौर आर्मी को एनर्जी कंज्यूम करने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी गैलेक्टस पर क्री आर्मी फुल पोटेंशियल के साथ अटैक कर देती है। पर ये क्या? गैलेक्टस को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो वहां मौजूद सभी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिसके बाद वो बोलता है गैलेक्टस अब भूखा है, यह मौजूद सब कुछ कंज्यूम कर लो। हमारी थॉर ब्लड ओथ कॉमिक स्टोरी को कंप्लीट के बाद मैंने बोला था कि अभी स्टोरीज आना बाकी हैं, तो मैं आप सबके लिए इस स्टोरी को लेकर के आया हूँ। ये मार्वल की बड़ी सीरीज है जिसमें हमें अल्टीमेट यूनिवर्स की स्टोरी दिखाई गई है। ये इवेंट लगभग 20 से भी ज्यादा पार्ट्स में है और मैं आपके लिए आज एपिसोड 1 लेके आया हूँ। और इस स्टोरी को 2013 में जोशुआ हेल ने लिखा था, जिसमें हमें गैलेक्टस का अलग ही वर्जन देखने को मिलेगा और साथ ही में हम कुछ न्यू कैरेक्टर्स को भी देखेंगे। इसकी स्टोरी मैं ठीक उसी सीक्वेंस में अपलोड करूंगा जिस सीक्वेंस में इस स्टोरी को दिखाया गया है। और इस स्टोरी में जो न्यू कैरेक्टर्स हैं मैं उनके बारे में समय समय पर आपको डिटेल्स देता रहूंगा, जिससे आप इस स्टोरी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और ये स्टोरी के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट एम करता हूँ 500 लाइक्स का। तो अब मैं चलता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for.